ने कुछ भी नहीं सुना, अपनी माँ का सर काट दिया। और जब जगन बोले तुम्हारे भाइयों ने मेरी बात नहीं मानी, इनके भी सर काट दो, सर को काट दिया। जब जगन बोले बेटा मैं तुम्हारी भक्ति पे बहुत प्रसन्न हूँ, आप मुझसे वरदान मांग लो। परशुराम बोले मैंने अपनी माँ को मार दिया, भाइयों को मार दिया, उन्हें जीवित कर दो। बोले ये मस्त, इसलिए ये बात लक्ष्मण ने कही। फिर आग बबूला हो गए, बीच में विश्वामित्र बीच विचौआ कर गए, लेकिन फिर बीच में लक्ष्मण आए। विश्वामित्र बोले देखो लक्ष्मण, तुम इनकी तरफ नहीं देखोगे और तुम इधर पीट करके खड़े हो जाओ। तो परीक्षित जी लक्ष्मण ने एक बात सोची, हाले में परशुराम आग बबूला हो जाता, हाले में ठंडे हो जाते, कैसे महात्मा है। इतना सोच करके हंसने लगे। जब हंसे परशुराम कहेगा देख लो ये मुझे देख करके हंस रहा है, मेरी मजाक बना रहा है। लक्ष्मण बोले हंसने का कारण तो कुछ और है, अगर तुम्हें मेरी हंसी अच्छी नहीं लगती है, आंखों से आंखें डरती हो तो आंखें मूंद चले जाओ, छाती में दर्द जो होता हो तो छाती मले चले जाओ। तुम बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष खड्डों से है, तुम इसको ले जा सकते हो। उसी समय परसा लेकर के पीछे पीछे दौड़े और बोले अब इसको कोई नहीं बचा सकता है। तो बीच में श्री राम आए, बोले विप्रबल बालक बंदर एक सुबाहु, बालकों के ऊपर कभी क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम्हें नहीं पता महाराज कि हम करें ब्राह्मणों की सेवा और स्वामी ये धर्म हमारा है। महाराज हम तो ब्राह्मणों का सम्मान करते अंदर करते, प्रभु ये कृपा साधुओं की है जो धनुष राम ने तोड़ा है। परशुराम बोले राम तू बार बार आकर के अपने भैया की जान बचा लेता है, सबसे बड़ा बैरी तू ही है। श्री राम बोले विप्रबल मैं क्यों तुम्हारा बैरी हूँ। परशुराम बोले क्यों बैरी है, सो मैं परशुराम कहलाता हूँ और तू भी तो राम का सोचने लगे प्रभु तुम्हें नहीं पता है।
महाराज मेरी बात सुनो। बोले महाराज क्या कह रहे हो आप ये? परशुराम बोले ठीक ही तो कह रहे, मैं परशुराम कहलाता हूँ, तू भी तो राम कहता है। मेरा आधा नाम छीन करके मुझे पे अधिकार चला रहा, इस छोटे से बच्चे से बार बार बुरा भला कहलवा रहा। इतनी बात कही श्री राम बोले विप्रवन, मैं राम आप हैं परशुराम, अब कहिए किसका नाम बड़ा? और होता है जिसका नाम बड़ा उसका दुनिया में हर प्रकार से काम भी बड़ा है। आपसे मेरा नाम बहुत छोटा है, मेरा नाम 2 अक्षरों का है राम, तुम्हारा परशुराम कितना बड़ा है? इतनी बात कही है तो उसी समय श्री राम बोले विप्रवन, बार बार ये बूढ़ा फरसा दिखला रहे हो, इससे नहीं डरते हैं। बोले तो किनसे डरते हो? बोले सुनो कि वो सुहानी रात भगवन और आज भी मुझको याद भगवन आज भी मुझको वो सुहानी लात भगवान आज भी मुझको याद है। लात मारी थी तुमने मेरे सीने में, वो कहानी याद है, अभी भूला नहीं हूँ। वैसे ही होश उड़ गई परशुराम की। श्री राम बोले चढ़ों की धूल से डरते हैं, तुमसे नहीं। परशुराम बोले चलो हम जान लेंगे भगवान का अवतार हो चुका है, तुम ऐसा करो ये शंकर जी का धनुष दिया हुआ है कि राम रमापति का धन कि राम रमापति कर धन। हे राम अपने करों कर किसको कहते हैं? कर कहते हैं हाथों को, अपने हाथों में ये धनुष लो और खींचो, चाप मिटे संदेह। चाप कहते हैं डोरी को। बोले इस धनुष में बाण चला के, डोरी इसके बाण चला दो तो हम जानेंगे भगवान का अवतार हो चुका। तो उसी समय क्या हुआ है कि चुआ की चाप
विस्मय भयऊ। छुअत चापुआ पै चल गयहू। श्री राम ने वो धनुष अपने हाथों ही में ले पाया। आप ही चल गयहू परशुराम मन विस्मय भयऊ। अपने आप बाढ़ चल गया। परशुराम अपने मन में बड़ी लज्जता करे, अरे भगवान मैंने बालापन समझ करके पता नहीं क्या क्या कह दिया है इनसे। लेकिन इस तरह से परशुराम क्षमा याचना मांगते हुए अपने धाम के लिए लौट गए। और जब अपने धाम के लिए लौट गए और देखो किसी की मजाक नहीं उड़ाई जाती, ठीक है। क्षमा याचना मांगते हुए अपने धाम के लिए लौट गए। अब इधर जनक महाराज एक चिट्ठी लिख रहे हैं। कैसी चिट्ठी? बारात की कथा। तो कि प्रणाम मेरी सुई करो सो करो ओ साफ साफ चिट्ठी में लिख दिया, तुम्हारे बेटा ने बहुत बड़ा जौहर कर दिया है, जनकपुर में धनवा को तोड़ दिया और जल्दी बारात सजा करके चले आओ। और ये गोलू यादव भैया भाई सरोवर से आए हुए 201 मुद्राएं मुझे स्पेशल इनाम दे रहे। और इनकी फरमाइश आई है जो गुरु ब्रजेश जी ने गाई थी, किसकी कथा में? भरतरी पिंगला की कथा में। भाई पिंगला जो भरतरी से बहुत प्रेम करती थी, झूठी बात पे मर गई पिंगला, लेकिन वही स्त्री धोखा दे गई भरतरी को। किसके चक्कर में? अश्वपाल के चक्कर में। एक दिन